सीता रावण की बेटी थी। रावण की बेटी या मृत्यु बनकर प्रकट हुई थी देवी सीता। रामायण के दो प्रमुख पात्र हैं, एक भगवान राम और दूसरी उनकी अर्धांगिनी देवी सीता। देवी सीता की महिमा ऐसी है कि राम से पहले देवी सीता का नाम लिया जाता है। देवी सीता को लक्ष्मी का अवतार माना जाता है, लेकिन विभिन्न रामायणों और पौराणिक कथाओं में देवी सीता के जन्म को लेकर रहस्यमयी और रोचक कथाएं हैं। इसकी वजह यह है कि देवी सीता के माता पिता भले ही सुनैना और राजा जनक कहलाते हैं, लेकिन यह केवल इनके पालक माता पिता हैं। इनका जन्म भूमि से हुआ है, इसलिए इनके जन्म के संदर्भ में कई कथाएं मिलती हैं। इनमें सबसे प्रचलित कथा वाल्मीकि रामायण की है। धरती की बेटी सीता कहलाई जनक पुत्री। महर्षि वाल्मीकि ने अपने रामायण में लिखा है कि मिथिला राज्य में अकाल पड़ गया। ऋषियों ने राजा जनक से यज्ञ का आयोजन करने के लिए कहा ताकि वर्षा हो सके। यज्ञ की समाप्ति के अवसर पर राजा जनक अपने हाथों से हल लेकर खेत जोत रहे थे। तभी उनके हल का नुकीला भाग, जिसे सीत कहते हैं, किसी कठोर चीज से टकराया और हल वहीं पर अटक गया। जब उस स्थान को खोदा गया तो एक कलश प्राप्त हुआ, जिसमें एक सुंदर कन्या खेल रही थी। राजा जनक ने उस कन्या को कलश से निकाला और उस कन्या को अपनी पुत्री बनाकर अपने साथ ले गए। निसंतान सुनैना और जनक की संतान की इच्छा पूरी हुई। हल के सीता के टकराने से वह कलश मिला था जिससे सीता प्रकट हुई थी, इसलिए कन्या का नाम सीता रख गया। रावण की बेटी थी सीता। देवी सीता से संबंधित एक अन्य कथा का उल्लेख अद्भुत रामायण में मिलता है। इस रामायण में लिखा है कि रावण ने कहा था कि जब उसके हृदय में अपनी पुत्री से विवाह की इच्छा उत्पन्न हो तो उसकी पुत्री ही उसकी मृत्यु का कारण बने। इस संदर्भ में कथा का विस्तार इस तरह मिलता है कि ग्रसमत नाम के ऋषि देवी लक्ष्मी को पुत्री के रूप में पाने के लिए हर दिन मंत्रोच्चार के साथ कुश के अग्रभाग से एक कलश में दूध की बूंदें डालते थे। एक दिन जब ऋषि आश्रम में नहीं थे, तब रावण वहां आ पहुंचा और वहां मौजूद ऋषियों को मारकर उनका रक्त कलश में भर लिया। इस कलश को रावण महल में लाकर छुपा दिया। मंदोदरी उस कलश को लेकर बहुत उत्सुक थी, आखिर उसमें है क्या। एक दिन जब रावण महल में नहीं था, तब चुपके से मंदोदरी ने उस कलश को खोलकर देखा। मंदोदरी कलश को उठाकर सारा रक्त पी गई, जिससे वह गर्भवती हो गई। यह भेद किसी को पता न चले, इसलिए वह लंका से बहुत दूर अपनी पुत्री को कलश में छिपाकर मिथिला भूमि में छोड़ आई। इस तरह सीता को रावण की पुत्री बताया जाता है। रावण की मृत्यु ने लिया था फिर से जन्म। देवी सीता के जन्म की तीसरी कथा वेदवती नाम की एक ब्राह्मण कन्या से संबंधित है, जिसका उल्लेख ब्रह्म वैवर्त पुराण में मिलता है। इस कथा में बताया गया है कि एक समय वेदवती भगवान विष्णु को पति के रूप में पाने के लिए तपस्या कर रही थी। हिमालय पर भ्रमण करते हुए रावण की नजर वेदवती पर गई और वह कामांध हो गया। रावण ने वेदवती का हाथ पकड़ लिया और जबरन संबंध बनाना चाहा, लेकिन वेदवती ने रावण से खुद को छुड़ा लिया और पर्वत से खाई में कूद गई। मरते मरते वेदवती ने रावण को श्राप दिया कि वह फिर से जन्म लेकर उसकी मृत्यु का कारण बनेगी। दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।